एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। राहुल लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। वह रोज़ सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार में जाकर बेच आता था। जो पैसे मिलते उससे उसका घर का गुजारा चलता था। एक दिन राहुल जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, राहुल, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें ज़्यादा लकड़ियां लानी होंगी। सेठ जी, कल से मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज़्यादा लकड़ियां लेकर आओगे तो तुम्हें उससे अच्छे दाम दूंगा। राहुल दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। माँ, चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूँगा और एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह राहुल जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियां वह पहले से ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़ा जिसमें एक बड़ा सा दरवाज़ा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देखकर राहुल आश्चर्य में पड़ गया। वह पेड़ के पास गया और दरवाज़ा खोल लिया। राहुल ने अंदर झांककर देखा तो उसे अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी राहुल दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ की ओर बढ़ा तो देखा कि वो आवाज़ एक गड्ढे से आ रही थी। उसने गड्ढे में देखा, वहाँ एक आदमी गिरा हुआ था। वो सहायता के लिए पुकार रहा था। मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उसे पकड़कर बाहर आ जाएं। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिससे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया और राहुल को बहुत धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राहुल ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। वह एक जादुई दरवाज़ा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। राहुल ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए डंडा रख लो। पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? यह एक जादुई डंडा है, इसे तुम जितनी लकड़ियां मांगोगे ये तुम्हें उतनी देगा। राहुल ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी को धन्यवाद कर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। राहुल ने उससे पूछा, बाबा क्या हुआ, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई हैं, इसलिए जंगल से लकड़ियां काटने निकला हूँ, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही। समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। राहुल ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। राहुल ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसीलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में रख दिया। माँ जादुई डंडा और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। राहुल को भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। ढेर सारा पकवान उसके सामने थाली में सजाया। माँ बेटे ने
उस रात पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह राहुल ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियां मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडा और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह आनंद पूर्वक रहने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्राप्त होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।